गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, ये अपना एक सवाल है। 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात करिए। ठीक है। दूसरा है, वृत्त की परिधि 66 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। ठीक है, ये दो सॉल्व करेंगे, बहुत ही सरल है। सबसे पहले तो देखिए कि आप सर्किल बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये आप एक वृत्त बना लो, समझना अच्छे से। कहता है 21 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो क्षेत्रफल है वृत्त का, और उसका परिधि है, दोनों चीजें याद करना। ये केंद्र होता है। जब भी आप ये सर्किल बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे, तो इस वृत्त पर एक चांदा वो रखेंगे, परकाल की नोक रख करके और गेर घुमा देते हैं। ठीक है। अब इससे त्रिज्या हमें देखना है कि त्रिज्या कहाँ पर होती है। सबसे पहले तो ये परिधि होती है। जैसे हमने यहाँ पे एक बिंदु रखा, पॉइंट रखा, ठीक है। अब यहाँ से जब हम चलना शुरू हुए, जब भी हम चल करके उसी बिंदु पर आ जाएंगे, तो वो हमारी वृत्त की क्या हो जाएगी बेटा? परिधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि हो जाएगी। ये इधर से हमने चलना शुरू किया, गियर चल करके आए और उसी पॉइंट पर आ गए, तो हमारी वो वृत्त की परिधि हो गई। अब देखिए, वृत्त की परिधि के बाद में ये जो इधर से और ये पॉइंट जो लगा था यहाँ तक की जो दूरी है, ये वृत्त की हमारी क्या कहलाती है बेटा? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये वृत्त की हमारी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या आप इस पॉइंट से कहीं भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं, वो सब त्रिज्या होती है। इस केंद्र से जो ये परिधि की दूरी है, पॉइंट जहाँ सर्किल लगा है, ये दूरी, ये पूरी क्या कहलाती है? केंद्र से त्रिज्या कहलाती है। ठीक है। तो त्रिज्या हमारी बेटा कितनी दी गई है? 21 मीटर। कितना दिया गया है? त्रिज्या हमारी 21 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 21 मीटर दी गई है त्रिज्या हमारी। तो लिख लेंगे, दिया है त्रिज्या आर कितनी दी गई है? 21 मीटर। ठीक है। उसका क्षेत्रफल कह रहा है वृत्त का। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि, दो चीजें पूछ रहा है, वृत्त की परिधि और वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई। यही होती है ना वृत्त की परिधि। ठीक है। आप देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना रख दें बेटा? 22/7 रख दें। त्रिज्या कितनी दी गई है? 21 मीटर। 21 गुणे 21, 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुणे 21, 6 दूना 12, 6 दून 12, 1 13। आपका जो ये क्षेत्रफल निकला, कितना निकला क्षेत्रफल? वृत्त का क्षेत्रफल निकल आया 1386 मीटर। इकाई क्या होती है इसकी? मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। ठीक है। अब आइए वृत्त की परिधि।
वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि 2πr, 2 गुणित 22/7 गुणित 21, 7 तिया 22 दूना 44, 44 तिया 132 मीटर आंसर। ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। एक वृत्त की परिधि 66 मीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। इसमें खाली त्रिज्या पूछेंगे, वही सर्किल रहेगा और त्रिज्या निकल आएगी। ठीक है, परिधि हमने बता दिया था पहले पे कि परिधि क्या होती है, चली गई दूरी जिस पॉइंट से घेर चलता है उसी पॉइंट पर आना वो परिधि कहलाता है। इसकी दूरी वो परिधि है ये। ठीक है, इसको परिमाप भी बोलते हैं। परिधि को क्या बोलते हैं? परिमाप। ये जो परिधि है उसे परिमाप बोलते हैं। परिधि को परिमाप। ठीक है, तो देखिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। वृत्त की त्रिज्या ये ज्ञात करना है। दिया क्या गया है तुम्हें? दिया क्या गया है? परिधि। वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि कितनी दी गई है? 66 मीटर। सॉल्व करेंगे तो वृत्त की परिधि 2πr यही तो होती है, बराबर 66 मीटर। ठीक है, 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित त्रिज्या दिया नहीं गया 66। ठीक है, 22 दूना 44/7 r बराबर 66। ठीक है, अब r बराबर 66/44 गुणित 7, 11 छक्का 11 चौको 2 दूना 2 7 तिया 21 r बराबर कितना निकल आएगा? 2 का भाग दे दो 2, 0.2 पंची कितना निकल आया? 5 मीटर। ठीक, आंसर त्रिज्या निकल जाएगी। इस तरह आपको ये सवाल सॉल्व करने हैं। थैंक्स।